नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में पाठ 4 अपराजिता एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका नए सेशन की नई पुस्तक कक्षा 8 हिंदी भाषा भारती की इसके चैप्टर नंबर 4 यानी कि पाठ 4 अपराजिता का ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो चलिए, जो आपका पाठ 4 अपराजिता दिया है इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस वीडियो में देखेंगे। अच्छे से आपको पूरा चैप्टर समझना है। यहाँ पर आपको प्रश्न और उत्तर दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो पाठ 4 अपराजिता हमारा है। सबसे पहले आपको दिए हैं बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न और प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे पूछा है इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया है। ऑप्शन में ABCD 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। सही उत्तर आपका है डॉक्टर चंद्रा को। तो पहले नंबर के प्रश्न का सही उत्तर आप करोगे ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर चंद्रा को। इसके बाद है हमारा सेकंड नंबर का प्रश्न, इसे हम देखते हैं। अपराजिता पाठ किस विधा में है। ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी संस्मरण, ऑप्शन सी एकांकी, ऑप्शन डी कहानी। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी है संस्मरण। ठीक है, ऑप्शन बी संस्मरण हमारा सही उत्तर है, यह आपको करना है। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरे नंबर का प्रश्न। डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था। लेखिका का, उनकी जननी का, डॉक्टर मेरी वर्गीज का और शिक्षक का। तो तीसरे नंबर के प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन बी उनकी जननी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उनकी जननी का सही उत्तर है। नेक्स्ट है हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न। डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी। ए ऑप्शन है चिकित्सक, बी ऑप्शन है वैज्ञानिक, सी ऑप्शन है दार्शनिक, डी ऑप्शन है गायक। डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी। ऑप्शन है चिकित्सक हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप सही करोगे ऑप्शन नंबर ए चिकित्सक। तो चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर हमारे पास रहेगा चिकित्सक। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है। वह कमजोर है डैश साहसी है, खाली जगह पर कौन सा उचित शब्द रखने पर यह संयुक्त वाक्य बनेगा। वह कमजोर है परंतु साहसी है, यह आपका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी परंतु हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए, पांचवें नंबर का जो प्रश्न है कंप्लीट होता है। अब आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं तो इन्हें हम देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे शब्द हमें दिए हैं माइक्रोबायोलॉजी, विस्मयादिबोधक, लखनऊ, प्रश्नवाचक, गोरापंथ, पक्षाघात और चेन्नई। छठे नंबर का जो रिक्त स्थान है, लेखिका शिवानी का मूल नाम गोरापंथ है। लेखिका शिवानी का मूल नाम गोरापंथ है, उत्तर में आपको गोरापंथ करना है। नेक्स्ट है हमारे पास सातवें नंबर का। तो प्रश्न क्रमांक 7वें में दिया है इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ शहर में स्थित है। इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ शहर में स्थित है, इसमें उत्तर हमारा आएगा लखनऊ। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8वां। डॉक्टर चंद्रा ने माइक्रोबायोलॉजी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर चंद्रा ने माइक्रोबायोलॉजी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, उत्तर होगा माइक्रोबायोलॉजी। अब है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 9। भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह को विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर होगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब 9वें नंबर के प्रश्न के बाद में हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 10वां। डॉक्टर चंद्रा की गर्दन के नीचे का शरीर पक्षाघात पोलियो से निर्जीव हो गया था। तो उत्तर हमारे पास रहेगा पक्षाघात पोलियो। चलिए, ये जो हमारा प्रश्न है कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 10वें के बाद हम देखते हैं जो 11वें नंबर का प्रश्न हमें दिया है। तो अब बच्चों आपके यहाँ से अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न स्टार्ट होंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लेना। देखिए, आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपके लिए इतनी मेहनत करके एक एक प्रश्न का सही उत्तर विद कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाया जाता है। तो सब्सक्राइब आपको ज़रूर से करना है, एकदम फ्री है। और इसके बाद जो और भी वीडियोस अपलोड होंगी तो उनकी भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगी, इसके लिए सब्सक्राइब करके रखना। तो अब है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 11वां। इस प्रश्न में हमसे पूछा है पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है। पाठ की जो लेखिका है उनने पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है। तो 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देखना। यह है हमारे प्रश्न क्रमांक 11वें का आंसर।
लेखिका ने मात्र एक हाथ खोने पर जीवन से हार मान चुके लखनऊ के मेधावी युवक को प्रेरणा लेने को कहा है। ठीक है, लेखिका ने मात्र एक हाथ खोने पर जीवन से हार मान चुके लखनऊ के मेधावी युवक को प्रेरणा लेने को कहा है। अब है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 12। डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो हमने यहाँ पे एक शब्द और एक वाक्य में व्यक्त किया है। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और असीम धैर्य की प्रतिमूर्ति, अपराजिता थी। ठीक है, ये आपको आंसर में करना है। तो ये आपके 12वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर रहेगा। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और असीम धैर्य की प्रतिमूर्ति, अपराजिता थी। अब है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 13। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। तो 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देखिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला है साधारण यानी कि सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य, तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, तीसरा संयुक्त वाक्य। चलिए अब हम देखेंगे 14वें नंबर का प्रश्न। डॉक्टर चंद्रा को माँ श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं? डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं? तो प्रश्न क्रमांक 14 जो है आपका, इसका उत्तर रहेगा मैं उनकी असीम सहनशीलता, धैर्य, त्याग और कभी हार ना मानने वाले गुण से बहुत प्रभावित हूँ। ठीक है, यह आपका आंसर है। मैं उनकी असीम सहनशीलता, धैर्य, त्याग और कभी हार ना मानने वाले गुण से बहुत प्रभावित हूँ। तो जो आपके अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न दिए थे, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 14 तक कंप्लीट हुए। अब हम देखेंगे आपके लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? तो प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हमारा यहाँ से आप देखिए। नियति के कठोर आघात यानी कि शारीरिक विकलांगता को अमानवीय धैर्य एवं साहस के साथ झेलने और जीवन की इतनी बड़ी विपत्ति में भी हमेशा प्रसन्न रहने के कारण लेखिका ने उसे देवांगना कहा है। नियति के कठोर आघात, शारीरिक विकलांगता को अमानवीय धैर्य एवं साहस के साथ झेलने और जीवन की इतनी बड़ी विपत्ति में भी हमेशा प्रसन्न रहने के कारण लेखिका ने उसे देवांगना कहा है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 15वें नंबर का जो प्रश्न है, आप यहाँ से कंप्लीट कर लेना। इसके बाद हमारा है 16वें नंबर का प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 16 में हमसे यहाँ पे पूछा है, साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों? यह है आपके 16वें नंबर का प्रश्न। साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों? तो 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देखिए। यह है आपके प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। डॉक्टर चंद्रा की माता श्रीमती टी सुब्रमण्यम को साहसी जननी कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपनी विकलांग पुत्री को सफल बनाने के लिए 25 वर्षों तक अपने सारे सुख त्याग कर उनके साथ कठिन साधना की थी। ये 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। डॉक्टर चंद्रा की माता श्रीमती टी सुब्रमण्यम को साहसी जननी कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपनी विकलांग पुत्री को सफल बनाने के लिए 25 वर्षों तक अपने सारे सुख त्याग कर उसके साथ कठिन साधना की थी। अब हमारे पास 17वें नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में हमसे पूछा है, इस पाठ का शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया है? तो 17वें नंबर के प्रश्न को हम देखते हैं। इस पाठ का शीर्षक जो है अपराजिता क्यों रखा गया है? 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे। अपराजिता का अर्थ है जो कभी पराजित ना हो, ना हारी हो। डॉक्टर चंद्रा ने निचले धड़ के निर्जीव होने पर भी नियति के सामने कभी हार नहीं मानी और सफलता के शिखर पर पहुंची, इसलिए यह शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है। ठीक है, अपराजिता का अर्थ है जो कभी पराजित ना हो, ना हारी हो। डॉक्टर चंद्रा ने निचले धड़ को निर्जीव होने पर भी नियति के सामने कभी हार नहीं मानी और सफलता के शिखर पर पहुंची, इसलिए यह शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है। अब है हमारे पास 18वें नंबर का प्रश्न। इसे हम देखते हैं। डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति कैसे आई? डॉक्टर चंद्रा की ऊपरी धड़ में गति कैसे आई? प्रश्न क्रमांक 18 हमें दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या करेंगे? एक प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा लगातार 1 वर्ष तक चले कष्ट साध्य कठिन उपचार के बाद एक दिन स्वयं ही डॉक्टर चंद्रा की ऊपरी धड़ में गति आ गई और उनके हाथ हिलने लगे। ठीक है, एक प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा लगातार 1 वर्ष तक चले
कष्टदायक कठिन उपचार के बाद एक दिन स्वयं ही डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति आ गई और उनके हाथ हिलने लगे। 18वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं जो आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 19वां। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की? इस वाक्य में लेखिका ने किसके जीवन को कठिन साधना कहा है और क्यों? दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 19वां, ये आपका प्रश्न है। उत्तर हम देखते हैं। लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की माता श्रीमती टी सुब्रमण्यम के जीवन को कठिन साधना कहा है क्योंकि उन्होंने अपनी विकलांग पुत्री की शिक्षा और सफलता के लिए अपने सारे सुख त्याग दिए थे। स्कूल से लेकर कॉलेज तक वे स्वयं पुत्री की व्हीलचेयर घुमाती थी और हर पल उसकी छाया बनकर उसकी मदद करती थी। उनका यह त्याग किसी तपस्या से कम नहीं था। तो यह हमारा जो प्रश्न है कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 20वां। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा है, ईश्वर सभी द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। इस कथन को किसी उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर देखेंगे। इस कथन का आशय है, यदि ईश्वर हमारी कोई एक क्षमता छीनता है तो बदले में कोई विशेष योग्यता भी दे देता है। उदाहरण डॉक्टर चंद्रा इसका सबसे सजीव उदाहरण है। पोलियो के कारण उनका निचला धड़ निर्जीव हो गया था, अर्थात एक द्वार का बंद होना, जिससे वे सर्जन नहीं बन पाई, लेकिन ईश्वर ने उन्हें अद्भुत कुशाग्र बुद्धि प्रदान की, दूसरा द्वार खुलना, जिससे उन्होंने विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर सर्वोच्च मुकाम हासिल किया। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट। अगर आपको इसके बाद के चैप्टर के आंसर देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके या स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके देख सकते हो।